हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एमएचएस क्लासेस के अंदर। मैं बोल रहा हूं महेश सिंह और आज हम आपको रीजनिंग के अंदर कराने जा रहे हैं ऑर्डर सीक्वेंस, जिसे हिंदी में बोलते हैं क्रम व्यवस्था। क्रम व्यवस्था का भी चैप्टर है जिसमें से आपके एक से दो या तीन क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में कराए जाने हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम की तैयारी चल रही है जो कि फरवरी में होने वाला है। तो यहाँ मैथ और रीजनिंग की क्लासें बैक टू बैक चल रही हैं। क्वेश्चन मैंने लिख ही दिया है और 4 ऑप्शन है आपके पास में, और कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चले, नहीं तो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, एक क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है, चैप्टर का नाम है भैया ऑर्डर सीक्वेंस। इससे पहले कोडिंग डिकोडिंग और एनालॉजिक टेस्ट मैंने कराया है, उन वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उन्हें भी देख सकते हो। तो ये है उत्तर की ओर मुंह किए हुए 5 घर हैं। ठीक है, 5 घर हैं, P Q R S T हैं। ठीक है, P T और Q के बीच में है, P T और Q के बीच में है, जबकि T S के दाहिने हैं, S और R अंतिम छोर पर हैं। तो कौन सा घर ठीक बीच में होगा? ठीक है, सबसे पहले हमें डायरेक्शन पता होनी चाहिए। भाई कितनी डायरेक्शन होती हैं? 4 होती हैं। ऊपर हमारा क्या होगा? उत्तर के ये होगा पश्चिम। ठीक है, क्या होगा? पश्चिम होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, उत्तर दक्षिण होता है। ठीक है, उत्तर दक्षिण होगा मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर का अपोजिट दक्षिण। ठीक है, फिर आएगा पूर्व और फिर आएगा क्या? पश्चिम। ठीक है, ये रहे। तो इससे क्या है, हमारी चारों दिशाएं पता होगी। आप जहां भी एग्जाम करने बैठे तो आपको पता है कि सिर की तरफ हमारा उत्तर है। ठीक है, पैरों की तरफ हमारा क्या हो जाएगा? दक्षिण, और लेफ्ट हैंड पर पूरब और राइट हैंड पर पश्चिम होना है। ये तुम्हारे बॉडी में ही है, कहीं भी बैठे हो, किसी भी डायरेक्शन में बैठे हो, किसी भी रूम में बैठे हो, तो ये तुम्हारी डायरेक्शन है जिससे हम क्वेश्चन हल करेंगे। अब उत्तर की ओर करके मुंह करे हुए 5 घर हैं। ठीक है, तो हम भैया पॉइंट लगा देते हैं 5, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, इनका मुंह किधर है? उत्तर की ओर। तो हमने एरो ऊपर की तरफ लगा दिया, क्योंकि आप या तो अपने घर से बाहर निकलें और उत्तर की तरफ देखें 5 घर और उनसे लगाएं। अब क्वेश्चन कह रहा है P Q, यहां आ जाइए। तो 5 घर है, P T और Q के बीच में है। जो Q है वो P और T के बीच में है। ठीक है, Q बीच में है किस किस के? P और T के, P और T के, जबकि T S के दाहिने हैं। भाई दाहिने ही है। ठीक है, मैं यहां लिख के दे रहा हूं बाएं, ये हो गया आपका बाएं। ठीक है, और ये हो गया आपका दाएं। ठीक है, दाएं। ठीक है, बाएं दाएं लिख दिए मैंने। तो टी एस के दाहिने हैं, टी एस के। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक, चलो एस के दाहिने हैं, तो एस के दाहिने क्या हो जाएगा? यहां होगा भैया, ये हो जाएगा आर। तो यहां हमारा क्या हो गया? आर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो अब ये कह रहा है कि टी एस के दाहिने हैं, एस के दाहिने हैं टी, ये है। ये हमने अब चारों रख दिए, 5 घर। अब एस और आर के अंतिम छोर पर हैं, एस और आर अंतिम छोर पे हैं भाई, देख रहे हो। और कौन सा घर ठीक बीच में होगा? तो भैया ये घर जो है हमारा P, तो यहां से हमारा C ऑप्शन हो जाएगा, ये ठीक बीच में है। ठीक है, ये बीच में है P। ओके, अगर वो पूछता है कि दाहिने के लास्ट पर कौन सा है, सेकंड क्वेश्चन देखो, अगर वो पूछता है कि दाहिने के लास्ट पर कौन है तो R है। अगर वो पूछता है बाएं के लास्ट पर कौन है
तो एस है। तो 3 तरीके के क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं, क्योंकि वो तीनों में से कोई सा भी पूछ सकता है, बीच वाला भी, दाएं का लास्ट या बाएं का लास्ट, कौन सा घर होगा, इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये ऑर्डर सीक्वेंस क्लास कौन सी है, क्लास हमारी ये 3rd है मेरे प्यारे बच्चों। कौन सी? तीसरी क्लास है रीजनिंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है कि किसी कक्षा में हिमांशु का ऊपर से 23वां तथा नीचे से 20वां स्थान है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? क्लास की बात हो रही है, पूरी क्लास में। तो सबसे पहले जो इन्होंने स्थान दे रखे हैं 23वां और प्लस कौन सा 20वां, ये 2 स्थान दे रखे हैं और इनमें भाई माइनस कर देंगे 1। -1 क्यों करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? क्योंकि हिमांशु को 2 बार गिना गया है, ठीक है, ऊपर से 23वां और नीचे से 20वां, तो 2 बार गिना गया है, तो इसलिए इसमें हमने -1 करा है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये कितना हो जाएंगे 43 -1 = 42। तो भैया कक्षा में कितने छात्र हैं? तो 42 छात्र हैं। यहां से हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके क्वेश्चन आपके कांस्टेबल में आने वाले हैं, जो कि फरवरी में एग्जाम है। जल्दी से उतारें। क्वेश्चन 3 है कि 50 विद्यार्थियों की कक्षा में मनीष का ऊपर से क्रमांक 20वां है, बताइए कि नीचे से उसका क्रमांक क्या होगा, ठीक है। तो भाई टोटल स्टूडेंट हमारे कितने हैं 50, और 50 में से माइनस करेंगे मनीष का स्थान जो कि है 20वां। अब 20 को माइनस करेंगे और इसमें भैया प्लस कर देंगे 1, क्योंकि वो नीचे से पूछ रहा है तो वहां भी एक गिर जाएगा। तो अब यहाँ क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, 50 में से 20 जाएंगे तो 30 और प्लस 1, तो कितना हो गया 31वां। तो मनीष का स्थान नीचे से 31वां होगा भैया, यही हमारा आंसर है। यहां से देखोगे तो हमारा भैया सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक एक 2-2 लाइन के क्वेश्चन हैं और 2 से 3-4 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे रीजनिंग के अंदर, क्योंकि रीजनिंग कांस्टेबल के अंदर ज्यादा आ रही है और तुम्हारे कंप्यूटर ऑपरेटर में भी रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे इसी उसके अकॉर्डिंग आने वाले हैं। जल्दी उतारें, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 4, रमेश 33 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 13वें स्थान पर है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं 33 विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो उसका रमेश का 13वां स्थान पर है। श्रेणी के अनुसार सुरेश से नीचे 5 विद्यार्थी हैं। रमेश और सुरेश के बीच में कितने विद्यार्थी होने चाहिए, ठीक है। एक मैं आपको बता दूं, ये एक 33 जनों की क्या है स्थान है। इसमें 13वें स्थान पर क्या है हमारा, ये है रमेश, ठीक है, रमेश है। और नीचे से 5वें स्थान पर ये कह रहा, नीचे से 5वें स्थान पर सुरेश है। तो अब बीच में कितने स्टूडेंट हैं इन दोनों के बीच में, ठीक है, ये हो गया सुरेश, ठीक है। इस तरीके से करना। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं मेरे प्यारे बच्चों 33 में से माइनस करेंगे, रमेश का स्थान है 13वां और सुरेश का नीचे से है 5वां और प्लस 1। तो भाई देखो करो कितना आने वाला है आंसर, जल्दी बताएंगे। तो भैया ये हो गया हमारा 33 में से ये कितना हो गया 18 और 19 को माइनस करेंगे तो कितना आ गया 33 में से ये 13 नहीं 33 है। तो भैया करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 14। कितना आ जाएगा 14 आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। उन दोनों के बीच में, रमेश और सुरेश के बीच में कितने विद्यार्थी हैं 14 हैं भाई। यहां से हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जल्दी उतारें, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 5, एक दुकानदार पर 4 खिलौने हैं, ठीक है भाई। किसी शॉप पर गए तो वहां क्या है 4 खिलौने हैं, M, N, O और P हैं, ठीक है। इनका कोई नाम दे दिया। P ना तो M से जैसा लंबा है और ना ही O जैसा छोटा है। N
टी से छोटा है परंतु ओ से लंबा है, तो सबसे लंबा खिलौना कौन सा है या सबसे छोटा खिलौना कौन सा है। दो तरीके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या तो सबसे लंबा या सबसे छोटा। अब इनको रखते चलते हैं। ना तो पी एम जैसा लंबा है, जो पी है हमारा ना तो एम जैसा लंबा है, पी जो है ना तो एम जैसा लंबा है और ना ही ओ जैसा छोटा है, ना ही ओ जैसा छोटा है। तो भैया यहां लिख लो। तो भाई ना ये कह रहा है कि एन, अब दूसरी लाइन देखो, एन पी से छोटा है, एन पी से छोटा है एन, ठीक है, तो ये इससे छोटा होगा, ठीक है, परंतु ओ से लंबा है, परंतु ओ से लंबा है। और पी ना तो एम जैसा लंबा है, एम जैसा लंबा नहीं है, मगर तो यहां होगा, ठीक है। ये एक हमने सीरीज में लग दिए, पी एम फर्स्ट पर है पी एम पी एन ओ, तो सबसे लंबा पूछ रहा है तो सबसे लंबा हमारा एम है, तो एम हमारा आंसर हो जाएगा। यहां से देखोगे तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे राजा। अगर सबसे छोटा पूछे तो ओ हो जाएगा क्योंकि वो सबसे छोटा है, ठीक है। दो तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, ऐसी क्वेश्चन थोड़े घुमा के पूछता है, बस सिक्वेंस आप पर रखना आना चाहिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन 6 कह रहा है ए बी सी डी और ई 5 नदियां हैं, ठीक है, कोई 5 नदियां जिनको अल्फाबेट में दे दिया है, ए बी सी डी और ई। ए बी से छोटी है मगर ई से लंबी है, सी सबसे छोटी है, डी बी से बहुत छोटी है, ए से कुछ लंबी है। तो सबसे छोटी नदी या सबसे बड़ी नदी हमें ज्ञात करनी है मेरे प्यारे बच्चों। चारों ऑप्शन है, तो सबसे पहले कह रहा है ये ए बी से छोटी है, ए जो है बी से छोटी है मगर ई से लंबी है, मगर ई से लंबी है, ठीक है। ई ये रही, ई से बड़ी है, ठीक है, ई से लंबी है ए, और ए से लंबा है, ए बी से छोटी है, ठीक है, बी से छोटा है ए, तो भैया बी यहां भी हो सकता है, ठीक है। मगर आगे बढ़ते हैं, सी सबसे छोटी है, डी बी से बहुत छोटी है, डी जो है बी से बहुत छोटी है, तो भैया यहाँ डी होगा और यहाँ बी होगा, बी से बहुत छोटी है, ए यानी डी बी से बहुत छोटी है, ए से कुछ लंबी है, ए से कुछ लंबी है, ठीक है। तो बची कौन सी है, सी सबसे छोटी है, ये लिख दिया भैया सी। सी क्या है, सबसे छोटी है, ठीक है, छोटी है या बड़ी है, सबसे बड़ी होगी, ठीक है, सी सबसे बड़ी है, सी हमारी सबसे बड़ी है, ठीक है, बड़ी है। तो ये कह रहा है सबसे छोटी नदी कौन सी है, तो सबसे छोटी नदी भाई ये होगी क्योंकि सबसे छोटी है, ठीक है, सबसे छोटी नदी यह है, और सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी भैया ये है सी। तो पूछा क्या है, सबसे छोटी नदी कौन सी है, तो ई है भाई। ई में देखोगे तो भैया हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। डी आंसर जिनका आ रहा है वो स्टूडेंट यहाँ पर सभी अच्छे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 7, एक पुस्तकालय में, ठीक है, एक पुस्तकालय है यानी लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में 5 विषय की किताबें इस प्रकार रखी हैं। अर्थशास्त्र गणित से ऊपर है, अर्थशास्त्र जो है गणित से ऊपर है, संस्कृत हिंदी के नीचे है, जो संस्कृत है हिंदी के नीचे है, हिंदी से ऊपर गणित है, विज्ञान संस्कृत के नीचे है, तो बताइए सबसे नीचे कौन सी किताब आने वाली है। सबसे पहले यहां देखोगे कि अर्थशास्त्र गणित से ऊपर है, तो हमने अर्थशास्त्र लिख लिया भैया यहां, अर्थशास्त्र आपने पढ़ा होगा हिंदी मीडियम वालों ने, ठीक है। तो अर्थशास्त्र गणित से ऊपर है, तो भैया गणित आ गया यहाँ, गणित आ गया भैया यहाँ, गणित से ऊपर है। अब ये कह रहा है कि संस्कृत
हिंदी के नीचे है, संस्कृत हिंदी के नीचे है, ठीक है। तो हिंदी के नीचे होगी तो भैया यहाँ आ गया हिंदी और यहाँ आ गया हमारा संस्कृत, ठीक है। यहाँ आ गया हमारा संस्कृत पढ़ी है, ठीक है, संस्कृत, ठीक है। हिंदी के ऊपर गणित है, हिंदी के ऊपर गणित है। विज्ञान संस्कृत के नीचे है, विज्ञान कहाँ है भैया, संस्कृत के नीचे है, यानी सारा नीचे हो गया, ठीक है। अब करना क्या है, तो बताइए कि सबसे नीचे कौन सी किताब है। तो सबसे नीचे कौन सी होगी भाई, सबसे ऊपर तो अर्थशास्त्र है, ठीक है। बीच में कौन सी है, बीच में हिंदी है और सबसे लास्ट में है विज्ञान। तो भैया वो किसको पूछ रहा था, सबसे नीचे वाली, तो सबसे नीचे वाली है भैया विज्ञान। यहां से हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन हमारा यहां से बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 8, एक कक्षा में शिखर का स्थान ऊपर से 7वां है। शिखर कोई लड़का है, उसका स्थान कक्षा में 7वां है और नीचे से 26वां है। तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों 7 प्लस 26, ठीक है। दोनों को ऐड करना है क्योंकि शिखर को 2 बार गिना गया है, ऊपर से भी और नीचे से भी, तो इसलिए 1 माइनस कर देंगे। 26 और 7 कितने होते हैं, 33, और 33 में से 1 हम माइनस कर देंगे भाई। 1 हमने माइनस कर दिया तो कितने बचे, 32। तो भाई 32 आंसर आपका आ जाएगा। तो यहां से हमारा कौन सा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑर्डर सीक्वेंस यानी क्रम व्यवस्था, ठीक है, क्या होती है, क्रम व्यवस्था, ठीक है। क्रम व्यवस्था में इसी तरीके के और इन जैसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि हमने आज क्वेश्चन कराए हैं। कितने हैं, 1 क्वेश्चन है, ठीक है। इससे ज्यादा इसमें फालतू की चीजें नहीं पूछी जाएंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो आज वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ी बन जाती है। तो ऑर्डर सीक्वेंस की हमारी क्लास 3rd थी, वो आप समाप्त हो चुकी है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर करें। जो स्टूडेंट नए थे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं नई नोटिफिकेशन पाने के लिए, और खुश रहें और लगे रहें। टेलीग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, वहां जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन में डेली सेंड कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद।